पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। कोई और नहीं आएगा आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में एक्सपर्ट बनाने के लिए, आपको खुद ही एफर्ट लगाना होगा। अगर आपको ये बात सही लगी तो कमेंट बॉक्स में लिखिए यस, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा ही पॉइंट समझाने वाला हूं जो अगर आपने सही समय पर हिट कर दिया तो सामने लॉयर बैठा हो या डॉक्टर, इंजीनियर बैठा हो या चार्टर्ड अकाउंटेंट, पुलिस वाला बैठा हो या कोई फौजी बैठा हो, आप उस व्यक्ति को अपनी टीम में ज्वाइनिंग करवा के ही उठोगे। क्लियर है? तो सबसे पहले दोस्तों आप ये समझो कि ये पॉइंट पिच कहां पर करना है। हर उस सिचुएशन में आप इस पॉइंट को पिच कर सकते हो जब आपको यह सिद्ध करना है कि डायरेक्ट सेलिंग ही बेस्ट करियर ऑप्शन क्यों है, जब आपको यह समझाना है कि डायरेक्ट सेलिंग करना सामने वाले व्यक्ति के लिए क्यों जरूरी है, और जब आपको यह दिखाना है कि जितना वो कमा रहा है उतना काफी नहीं है, उसको और कुछ बेहतर इनकम ऑप्शन का चुनाव क्यों करना चाहिए। इन सब सिचुएशंस में यह पॉइंट हिट करना हमेशा आपको रिजल्ट निकाल कर देगा। अब समझो दोस्तों कि यह पॉइंट क्या है, हमें समझाना क्या है। यह पॉइंट है हमारी सोसाइटी में 5 कैटेगरी के लोग, यानी हमारे आसपास जितने भी लोग रहते हैं उन्हें 5 कैटेगरी में बांटा गया है। इसमें हम देखेंगे कि हमारे आसपास जो भी लोग रहते हैं उनमें से कुछ लोग पहले से ज्यादा गरीब क्यों होते चले जाते हैं, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कभी भी स्टेबल क्यों नहीं हो पाती है, और हमारे आसपास ही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत तेजी से अमीर बन जाते हैं। ये लोग कुछ ही सालों में जमीन से उठ के आसमान पे कैसे पहुंच जाते हैं, ये लोग सोसाइटी के अन्य लोगों से क्या अलग कर रहे होते हैं, इस बारे में आज के टॉपिक में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के टॉपिक पे बात स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस जरूर लगा दीजिएगा। आपका नाम, आपकी कंपनी और आपकी सिटी कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख दें ताकि मुझे पता चल सके कि आप हिंदुस्तान में कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए अब आते हैं दोस्तों आज के टॉपिक पर, यानी कैटेगरी ऑफ पीपल पर। पहली कैटेगरी क्या है? पहली कैटेगरी ऑफ पीपल में दोस्तों वो लोग आते हैं जिनके पास में सिर्फ एक ही इनकम सोर्स होता है, जो कि एक्टिव इनकम सोर्स होता है। यानी इस व्यक्ति के पास जो इनकम सोर्स है वहां से इनकम तभी तक आएगा जब तक ये व्यक्ति वहां एक्टिवली इन्वॉल्व रहेगा। जैसे नौकरी में तब तक इनकम मिलती है जब तक हम नौकरी करते रहते हैं, डेली अपना 10 घंटा वहां लगाते हैं। जिस दिन नौकरी छोड़ देते हैं उस दिन इनकम मिलनी बंद हो जाती है, इसीलिए नौकरी से आने वाली इनकम एक्टिव इनकम है। ऐसे ही अगर मैं एक दुकान चला रहा हूं तो उस दुकान से भी मुझे तभी इनकम आएगी जब मैं रोजाना उस दुकान को सुबह खोलूंगा और रात तक खुला रखूंगा। यानी यहां भी मुझे कम से कम 12 से 14 घंटे डेली अपना समय देना ही होगा, और जिस दिन मैं किसी भी कारण से दुकान नहीं खोल पाया उस दिन मुझे दुकान से इनकम नहीं आएगी, यानी दुकान से आने वाली इनकम भी एक्टिव इनकम है। ऐसे ही अगर मेरे पास कोई बस है या मेरे पास कोई ट्रक है जिससे मैं यात्रियों या सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता हूं, और अगर ये बस या ट्रक मैं खुद ही चलाता हूं तो इस काम से आने वाली इनकम भी एक एक्टिव इनकम ही होगी। जब मैं गाड़ी चलाऊंगा तब इनकम आएगी, जब मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा तब इनकम नहीं आएगी। तो हमारी सोसाइटी का जो भी आदमी इस तरह की एक्टिव इनकम से खुद को और अपने परिवार को पाल रहा है, और अगर यह आदमी सोचता है कि मेरा सब कुछ बढ़िया चल रहा है, मेरी लाइफ और मेरा फ्यूचर सेफ है, तो इससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। इस तरह के काम में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इस तरह से इनकम करने वाले हर व्यक्ति को यह जरूर सोचना चाहिए कि वो आने वाले वर्षों में भी लगातार काम करता रहेगा। इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है। समझ में आया? दूसरी कैटेगरी में आते हैं वो लोग जिनके पास में एक्टिव इनकम सोर्स भी है और पैसिव इनकम सोर्स भी है, यानी कम से कम 2 इनकम सोर्स हैं, एक एक्टिव और एक पैसिव। एक्टिव इनकम सोर्स के बारे में तो अभी हमने समझ लिया, अब समझते हैं पैसिव इनकम सोर्स के बारे में। दोस्तों पैसिव मतलब एक ऐसा इनकम सोर्स जहां से मुझे बिना कुछ किए लगातार पैसा आता रहता है। जैसे मेरे पास कोई मकान है, वो मैंने किराए पे लगा रखा है, हर महीने किराया आ रहा है, मुझे कुछ टाइम नहीं लगाना पड़ रहा है ना। मैंने अपने पैसे को कहीं ब्याज पे चढ़ाया हुआ है, वहां से हर महीने ब्याज आ रहा है। या मेरे पास में कोई ट्रक या बस है जिसे मैंने चलाने के लिए किसी और को दिया हुआ है और मुझे हर महीने उस गाड़ी का फिक्स किराया मिल जाता है। यानी मेरे पास इनकम का कुछ ना कुछ ऐसा जरिया है जहां से मुझे अपना टाइम और एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है, फिर भी मुझे वहां से रेगुलरली इनकम आती है। इसे कहते हैं पैसिव इनकम। दूसरी कैटेगरी में दोस्तों हर वो आदमी आता है जिनके पास एक एक्टिव इनकम के साथ साथ कुछ ना कुछ पैसिव इनकम का सोर्स भी होता है। लेकिन ये आदमी
उनको बढ़ाने के बारे में कोई खास एक्शन नहीं लेता है, इसीलिए ये आदमी दूसरी कैटेगरी में है। ना तो अपनी एक्टिव इनकम के सोर्स को बढ़ाने के बारे में कोई बड़ा एक्शन लेता है और ना ही वो अपने पैसिव इनकम सोर्स को बढ़ाने के बारे में कुछ एक्टिव स्टेप लेता है। इस आदमी को भी समझदार नहीं कह सकते, क्योंकि ये आदमी ग्रोथ माइंडसेट का आदमी नहीं है। इस आदमी में वित्तीय आलस भरा पड़ा है। लेकिन ये इससे पहले वाले से बेहतर कंडीशन में होता है, क्योंकि अगर कभी इसकी एक्टिव इनकम बंद भी हुई तब भी इसका काम चलता रहता है। पैसिव इनकम इसके खराब टाइम में इसको काफी हद तक संभाल लेती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक भाई है, उसके पास में जमीन है, उसकी जमीन पर खेत है। अब वो खेत में खुद तो काम करता नहीं है, वो खुद कहीं पर नौकरी करता है। नौकरी करके उसको वहां से सैलरी के रूप में एक्टिव इनकम आती है और खेत को वो ठेके पर दे देता है कि भैया आप यहां पर सब्जियां उगाओ, अनाज उगाओ, और उससे जो भी कमाई होगी उसमें से कुछ पैसा आप अपने पास रखो और कुछ पैसा हमको दे दो। तो वहां उस जमीन से साल भर के अंदर में थोड़ा सा पैसा आता है, 35-40 हजार रुपए साल भर में एक बार आता है। तो वो उसकी एक पैसिव इनकम है। और थोड़ा बहुत कभी सब्जी लगा रखी है तो वो वहां से सब्जी लेकर आ जाते हैं, कभी वहां पर प्याज लगा रखे हैं तो वहां से प्याज लेकर आ जाते हैं, कभी टमाटर लगा रखे हैं तो थोड़े बहुत टमाटर लेकर आ जाते हैं, कभी गेहूं है तो गेहूं लेकर आ जाते हैं। तो इस तरीके से उसका काम चलता रहता है। तो ये उनका एक ऐसा पैसिव इनकम सोर्स है जहां से उनको कुछ एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है, लेकिन वहां से पैसा आता रहता है। ये इस कैटेगरी का आदमी है। अगर इसकी एक्टिव इनकम एक बार की बंद भी हो जाए तो भी आदमी को इतनी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इसके पास में पैसिव इनकम सोर्स है, इसका काम चलता रहेगा। खुद का मकान है, किराया देना नहीं है, बिजली का बहुत ज्यादा खर्च आता नहीं है। लेकिन ये आदमी भी समझदार की कैटेगरी में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये इन इनकम सोर्सेस को बढ़ाने के ऊपर में ध्यान नहीं दे रहा है। इसका फोकस इस चीज के ऊपर में बिल्कुल भी नहीं है कि मेरे पास में अगर एक एक्टिव इनकम सोर्स है तो मैं कुछ ऐसा करूं कि मेरे पास में 2 से 3 एक्टिव इनकम सोर्स हो जाएं, या मेरे पास में 2 से 3 पैसिव इनकम सोर्स हो जाएं। ये अपने इनकम के सोर्सेस को बढ़ाने के ऊपर में ध्यान नहीं दे रहा है। तो ये दूसरी कैटेगरी के लोग होते हैं। क्लियर हुआ? अब हैं दोस्तों तीसरी कैटेगरी के लोग। बात को ध्यान से समझना सभी लीडर्स। ये तीसरी कैटेगरी के लोग अपने एक्टिव इनकम सोर्सेस को बढ़ाने पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन अपने पैसिव इनकम सोर्सेस को बढ़ाने पर ध्यान नहीं दे रहे होते हैं। इनका 100% फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने एक्टिव इनकम सोर्स को बढ़ाने पर होता है। ये होती है तीसरी कैटेगरी। पैसिव इनकम सोर्स को बढ़ाने पर इसका कोई फोकस नहीं होता है। तो ये तीसरी कैटेगरी का आदमी क्या करता है? अगर वो कहीं ऐसी जगह पर जॉब कर रहा है जहां पर उसको 50,000 रुपए सैलरी मिल रही है, तो वो वहां पर प्रमोशन के लिए हाथ पैर मारेगा कि मुझे कैसे भी तैसे भी करके प्रमोशन मिल जाए, कैसे भी तैसे भी करके मेरा रैंक बढ़ जाए, जहां से मुझे एक्स्ट्रा सैलरी मिलने लग जाए। सैलरी कैसे बढ़ेगी, एक्टिव इनकम कैसे बढ़ेगी, बस इसी पे हमेशा फोकस करता रहता है। ओवर टाइम कर लेगा, संडे को भी काम कर लेगा, एक साथ 2-2 जगह जॉब कर लेगा, मतलब अपनी पूरी ताकत लगा देगा अपनी एक्टिव इनकम को जितना हो सके उतना बढ़ाने के लिए। लेकिन ये आदमी अपनी पैसिव इनकम को बढ़ाने के लिए कोई एफर्ट नहीं लगाता है। पैसिव इनकम के बारे में इसका सोचना होता है कि जो आ रही है वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस कारण ये आदमी पैसिव इनकम पर ध्यान नहीं देता है। कारण क्या है? इनका माइंडसेट। इनको लगता है कि पैसिव इनकम को बढ़ाने के लिए लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट करना जरूरी होता है, और इस माइंडसेट की वजह से ये पैसिव इनकम को बढ़ाने पर ध्यान नहीं देता है। इनको सिर्फ 2-3 सोर्सेज ही पता है, जैसे कोई मकान या दुकान खरीद के उसे रेंट पर चढ़ा देना, या कोई खेती की जमीन खरीद के उसे किसी किसान के हैंडओवर कर देना ताकि वो वहां पर फसल उगाए, खुद भी कमाए और उसे भी कमा कर दे। कोई ट्रक या बस खरीद के उसे चलाने के लिए किसी और को दे देना और हर महीने उसका किराया लेते रहना। इनको लगता है कि बस यही तरीके हैं अपनी पैसिव इनकम बढ़ाने के। पैसिव इनकम का इंपॉर्टेंस और पैसिव इनकम बढ़ाने के तरीके हमारे स्कूल्स में तो पढ़ाए और सिखाए जाते नहीं है। इसीलिए अधिकतर लोगों को इस बारे में ज्ञान बहुत सीमित ही रहता है। इसको और दूसरे तरीके नहीं पता है कि कैसे छोटे छोटे स्टेप्स से एक बड़ी पैसिव इनकम खड़ी की जा सकती है। और ज्यादातर लोग तो इस बारे में सीखने में भी इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो वाला रवैया होता है पैसिव इनकम को लेकर, और अपनी पूरी ताकत कहां लगाते हैं? एक्टिव इनकम को मैक्सिमम इंक्रीज करने पर। मतलब ये अपने इनकम सोर्सेस को बढ़ाना तो चाह रहा है, समझ भी रहा है कि इनकम सोर्सेस को बढ़ाना जरूरी है, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम क्रिएट करने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन सिर्फ एक्टिव इनकम की तरफ ही फोकस है, पैसिव इनकम की तरफ उसका फोकस बिल्कुल भी नहीं है। तो ये होती है तीसरी कैटेगरी। ग्रोथ माइंडसेट तो है, लेकिन सही नॉलेज की कमी की वजह से यह आदमी ज्यादा दूर तक प्रोग्रेस नहीं कर पाता है। क्लियर है?
अब आती है चौथी कैटेगरी। चौथी कैटेगरी वाला आदमी क्या करता है, अपनी एक्टिव इनकम के सोर्सेस को बढ़ाने पे उसका ज्यादा फोकस नहीं होगा, लेकिन अपनी पैसिव इनकम को बढ़ाने पे इसका ज्यादा फोकस होता है। नए पैसिव इनकम सोर्स बिल्ड करने पे ज्यादा फोकस करता है, क्योंकि उसको पता है कि मैं जीवन भर काम नहीं कर सकता हूं, मैं 10, 12, 15 साल ज्यादा से ज्यादा काम कर लूंगा, उसके बाद नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मुझे इन सालों में ही पैसिव इनकम के इतने सोर्सेस बना लेने हैं कि काम ना करने की स्थिति में भी मुझे कोई फाइनेंशियल चैलेंज ना झेलना पड़े। या फिर दूसरी अप्रोच लोगों की यह भी होती है कि मेरे पास जो इस समय पैसिव इनकम सोर्स है उसको ही इतना ज्यादा बढ़ा लेना है कि मुझे आने वाले समय में, आने वाले टाइम में काम ना करने के बाद भी अच्छा खासा पैसा आते रहे, मेरी लाइफ आराम से गुजरे। इसीलिए इसका फोकस किस चीज पर होता है, इन पैसिव इनकम बढ़ाने पर होता है। यह ग्रोथ माइंडसेट वाला आदमी है। एक्टिव इनकम को बढ़ाने पर तो फोकस करता ही है, लेकिन ज्यादा फोकस और ज्यादा एफर्ट अपनी पैसिव इनकम को बढ़ाने पर लगाता है, क्योंकि जानता है कि भविष्य में पैसिव इनकम ही सहारा बनेगी। यह हर वो जगह हाथ डालने की कोशिश करता है जहां से पैसिव इनकम बिल्ड होने का चांस हो, जिसमें आज की डेट में सबसे कॉमन है एसआईपी करना, यानी हर महीने छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करते जाना, गोल्ड में, शेयर्स में, डिजिटल करेंसी में। तो ये है दोस्तों 4 कैटेगरी के लोग। समाज में 99% लोग इन्हीं 4 में से किसी ना किसी एक कैटेगरी में होते हैं। वो सारे लोग जो जिंदगी में 30 साल 40 साल काम करने के बाद भी गरीब या मध्यम वर्गीय कैटेगरी के से ऊपर नहीं उठ पाते, वो सब के सब लोग इन्हीं 4 कैटेगरी में ही होते हैं। लेकिन इन चारों कैटेगरी से ऊपर दोस्तों एक कैटेगरी और होती है, 5वीं कैटेगरी। ये थोड़ा अलग सोच वाले लोग होते हैं। समाज के केवल 1% विशिष्ट सोच वाले लोग ही इस कैटेगरी में आते हैं, और समाज में जितने भी अमीर लोग हैं, खासकर कि वो लोग जो पिछले 5 से 10 सालों में अमीर बने हैं, वो सब के सब लोग इसी कैटेगरी में आते हैं। आप बस इस वीडियो में यह समझने की कोशिश करो कि इनकी सोच बाकी 4 कैटेगरी में रहने वाले 99% लोगों से किस तरह से अलग होती है, तो शायद आपको भी खुद को इस 5वीं कैटेगरी में लाने का रास्ता दिख सकता है। इनकी सोच पैसिव इनकम को कंपाउंड करवाने की होती है। इनका फोकस सिर्फ पैसिव इनकम को बढ़ाने पर नहीं होता है, बल्कि उस इनकम को कंपाउंड करवाने पर होता है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग तो जानते हैं ना आप? नहीं जानते तो अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो कि दुनिया का 8वां अजूबा बोला गया है कंपाउंडिंग को। कंपाउंडिंग जिस भी चीज में लग जाती है, उस चीज की ग्रोथ की स्पीड भी लगातार बढ़ती रहती है। एग्जाम्पल से समझो, 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10 होता है। यह होता है सामान्य रफ्तार से ग्रोथ होना, जिसे लीनियर ग्रोथ कहते हैं। और 2 × 2 × 2 × 2 × 2 = 32 होता है। यह होता है कंपाउंडिंग ग्रोथ होना। 5वीं कैटेगरी के लोग अपनी पैसिव इनकम में इसी कंपाउंडिंग ग्रोथ का इस्तेमाल करके अपनी पैसिव इनकम को बहुत तेजी से बढ़ाते हैं, और इसीलिए केवल 5 सालों में बाकी 4 कैटेगरी के लोगों से कम 3 से 4 गुना आगे निकल चुके होते हैं, और 10 सालों में कम से कम 500 से 1000 गुना आगे निकल जाते हैं। यानी इनकी अमीरी का राज है ऐसी पैसिव इनकम जिसमें कंपाउंडिंग ग्रोथ होती है। अगर किसी व्यक्ति के पास केवल एक भी पैसिव इनकम सोर्स ऐसा है जिसमें कंपाउंड ग्रोथ होती है, तो वो एक सोर्स ही बाकी सभी तरह की इनकम पे भारी पड़ जाता है और उन सब से बहुत आगे निकल जाता है। सो ये 5 कैटेगरी होती हैं, जिनमें से किसी ना किसी एक कैटेगरी में सोसाइटी का हर व्यक्ति होता ही है। अब आपके सामने ये सवाल है कि इन 5 में से सबसे ज्यादा समझदार कौन है? ऑब्वियसली आप सब कहेंगे कि 5वीं कैटेगरी वाला व्यक्ति ही सबसे ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट है। लेकिन दोस्तों, इसी जवाब के साथ फिर से एक और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने आ जाता है, और वो सवाल यह है कि सर, क्या आपको नहीं लगता कि आपका नाम भी इन्हीं 5वीं कैटेगरी वाले व्यक्तियों में होना चाहिए? हर व्यक्ति यही बोलेगा कि हां सर, मेरा नाम भी इस 5वीं कैटेगरी में ही होना चाहिए। तो फिर सर, आप क्या एक्शन ले रहे हो इस 5वीं कैटेगरी में आने के लिए? क्या आपने कोई ठोस कदम उठाया है खुद को 5वीं कैटेगरी में लाने के लिए? बोलेगा कुछ नहीं कर रहा हूं, कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। फिर आप पूछिए कि सर, जब आपको पता है कि समझदारी 5वीं कैटेगरी में आने में है, तो फिर आप कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं, कोई प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं? तो बोलेगा, जब पता ही नहीं है कि क्या करना है तो करूं कैसे? मुझे पता ही नहीं है
कोई भी ऐसा रास्ता मुझे नहीं मालूम है जहां से कंपाउंड ग्रोथ वाली पैसिव इनकम बनाई जा सके। हां सर, अब बोलिए आपने सही बात, हाथ मिलाओ। आपके और हमारे जैसे लाखों करोड़ों लोग इसीलिए तो 5वीं कैटेगरी में नहीं आ पाते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है कि उस रास्ते के बारे में हमें नहीं पता होता है जिस पर चल के एक कंपाउंड ग्रोथ वाली पैसिव इनकम बनाई जा सकती है। लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब हमारे पास एक ऐसा रास्ता आ चुका है जिस पर चल के आपके और हमारे जैसा एक आम इंसान भी खुद के और अपने परिवार के उज्जवल भविष्य के लिए कंपाउंड ग्रोथ वाली पैसिव इनकम बना सकता है, जो कि जीवन भर बिना किसी भी एफर्ट के ना सिर्फ आती रहेगी बल्कि जीवन भर कंपाउंड भी होती रहेगी। बस इतना बोल के आपको प्लान प्रेजेंटेशन शुरू कर देना है।